हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर ए बट्टा दो प्लस कोस स्क्वायर बी बट्टा दो प्लस कोस स्क्वायर सी बट्टा दो बराबर 2 गुणा 1 प्लस साइन ए बट्टा दो साइन बी बट्टा दो साइन सी बट्टा दो। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज एबीसी में हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। हम एक सूत्र जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए माइनस में जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है साइन स्क्वायर बी, तो ये बराबर क्या आता है हमारे पास में कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, और यहाँ पर देखो गुणा में कोस ए प्लस बी, ये होता है सूत्र। तो अब देखना हमें क्या बताया हुआ है कि ये त्रिभुज एबीसी के कोण है ना, ए बी और सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी जो है वो पाई के बराबर होगा, अर्थात 180 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, बायां पक्ष लेते हैं और उसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में देखो क्या है, कोस स्क्वायर ए बट्टा दो प्लस में कोस स्क्वायर बी बट्टा दो प्लस में कोस स्क्वायर सी बट्टा दो। तो अब देखो कोस स्क्वायर ए बट्टा दो इसको तो हमने ऐसे ही रखा, और प्लस में कोस स्क्वायर बी बट्टा दो को कैसे लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर बी बट्टा दो लिख लिया, और प्लस में क्या है कोस स्क्वायर सी बट्टा दो। तो अब देखो इस एक को तो हम आगे लिख लेते हैं, और प्लस में देखो कोस स्क्वायर ए बट्टा दो माइनस साइन स्क्वायर बी बट्टा दो, यहाँ पर ये सूत्र लगा देंगे जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो क्या बन जाएगा, कोस कोस ए बट्टा दो माइनस बी बट्टा दो, या ऐसे बोल सकते हैं कोस ए माइनस बी बट्टा दो। ठीक है, और गुणा में यहाँ पर कोस ए प्लस में बी बट्टा दो, ये आ जाएगा, और प्लस में क्या चल रहा है कोस स्क्वायर सी बट्टा दो। तो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर है, तो यहाँ से ए प्लस बी का मान निकालेंगे ना, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पाई माइनस सी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे, पाई माइनस सी, तो ये पाई बट्टा दो माइनस सी बट्टा दो बन जाएगा। और हम जानते हैं कोस पाई बट्टा दो माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, बायां पक्ष बराबर में देखो एक प्लस में यहाँ पर क्या बन गया हमारा, कोस ए माइनस बी बट्टा दो है, कोस ए माइनस बी बट्टा दो। यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, पाई बट्टा दो माइनस में सी बट्टा दो, ये बन जाएगा कोस के अंदर, जो कि क्या होता है साइन सी बट्टा दो। तो साइन का आ जाएगा यहाँ पे सी बट्टा दो, और देखो प्लस में क्या है कोस सी बट्टा दो लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो कोस सी बट्टा दो को प्लस कोस स्क्वायर सी बट्टा दो, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस में एक माइनस में साइन स्क्वायर सी बट्टा दो, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं ना हम। तो ये एक प्लस में एक जुड़ के दो बन गया, तो दो प्लस में देखो यहाँ पर आगे दो पदों में से साइन सी बट्टा दो अगर हम उभयनिष्ठ ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, कोस ए माइनस बी बट्टा दो माइनस में देखो साइन सी बट्टा दो। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, सी बट्टा दो का मान रख लेते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है पाई के बराबर है। तो यहाँ से ए बट्टा दो प्लस में बी बट्टा दो प्लस में सी बट्टा दो, ये किसके बराबर आएगा, पाई बट्टा दो के बराबर आएगा ना। तो अगर यहाँ से हम सी बट्टा दो का मान निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पाई बट्टा दो माइनस ए प्लस में बी बट्टा दो, ये आ जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ से साइन के अंदर सी बट्टा दो लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बट्टा दो माइनस ए प्लस बी बट्टा दो, और हम जानते हैं साइन पाई बट्टा दो माइनस थीटा का मान कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखो दो प्लस में क्या आ गया हमारा, दो प्लस में यहाँ पे साइन सी बट्टा दो है, और अंदर देखो क्या चल रहा है कोस कोस इसको लिख सकते हैं ए बट्टा दो माइनस में बी बट्टा दो। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में साइन क्या लिखा जाएगा, पाई बट्टा दो माइनस ए बट्टा दो प्लस में बी बट्टा दो। तो ये क्या बन जाएगा, साइन का साइन में मतलब साइन पाई बट्टा दो माइनस थीटा का मान कोस थीटा होता है ना। तो उसी प्रकार ये बन गया कोस ए बट्टा दो प्लस में बी बट्टा दो, ये मान बन चुका है। ठीक है, तो अब देखो हम एक सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कि कोस ए माइनस कोस बी ये सदैव किसके बराबर होता है, दो साइन ए प्लस बी बट्टा दो, और यहाँ पर साइन के अंदर क्या आता है, बी माइनस ए बट्टा दो। ठीक है, ये सूत्र हम जानते हैं। तो अब देख लो यहाँ से ये लगा देंगे हम। तो पहले तो देखो यहाँ पर दो प्लस में साइन सी बट्टा दो चल रहा है ना, और अंदर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो दो पहले साइन के अंदर कोण जुड़ेंगे,
तो जुड़ने पर देखो माइनस बी बट्टा दो से प्लस का बी बट्टा दो, ये तो शून्य हो गया, तो ए बट्टा दो प्लस ए बट्टा दो ए बन जाएगा। फिर बट्टा में दो करना है, सूत्र में बट्टा में दो है ना, तो यहाँ पे ए बट्टा दो आ गया। फिर देखो साइन के अंदर b माइनस ए आता है, तो ए बट्टा दो प्लस बी बट्टा दो माइनस ए बट्टा दो, और यहाँ पर प्लस का बी बट्टा दो, तो बी बट्टा दो प्लस बी बट्टा दो तो बी बन गया, और ए बट्टा दो माइनस ए बट्टा दो शून्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बट्टा में दो भी करना है, तो यहाँ पे बी बट्टा दो आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों पदों में से हम क्या करते हैं, इस दो को बेनिश निकाल लेते हैं। तो देखो बायां पक्ष क्या बन गया, अब बायां पक्ष जैसे ही हमने देखो दो को बेनिश निकाला, यहाँ से एक प्लस में क्या बच गया, साइन ए बट्टा दो साइन बी बट्टा दो साइन सी बट्टा दो। और सवाल में हम ध्यान से देखें तो यही हमारा क्या है, दायां पक्ष भी है। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।